यूट्यूब पीपल, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस ड्रामे की पार्ट 3 की तरफ लेके चलती हूँ। चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत की तरफ चलते हैं। पार्ट 3। चूषा और चूलो की फैमिली ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। चूलो की मदर कहती है, मैंने तुम लोगों की तस्वीरें और वीडियोस देखी है सिंड्रेला स्टेज वाली। इस तरह से चूषा जो थी सिंड्रेला बन के अकेली बेचारी खड़ी हुई थी स्टेज पर, उठा सब लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे फ्लैश की तरह चूलो आया प्रिंस बन के और उसकी हेल्प की। वो देख नहीं सका चूलो इस तरह से चूषा बेचारी इंसल्ट हो रही है। कितने सब कुछ ड्रामेटिक था ना, और तुम लोग की डांस परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। चूलो बोल पड़ता है कि नहीं नहीं, बेसिकली मैंने ड्रामा क्लब की हेल्प करने के लिए सब कुछ किया। और वो एक्सक्यूज करके वहां से चला जाता है। उसके बाद उसकी मदर कहती है, चूषा से तुम बताओ। तो चूषा कहती है कि आंटी चूलो सही कह रहा है, क्योंकि ये सब कुछ जो है ना मैंने और उसने ड्रामा क्लब की हेल्प करने के लिए किया, प्लीज मिसअंडरस्टैंड ना करे। और वो भी एक्सक्यूज करके वहां से चली जाती है। उसकी मदर वहां चिढ़ के कहती है अपने हस्बैंड को, देखे ना ये लोग क्या कह रहे हैं। तो वो कहती है देखो सही तो कह रही, वैसे भी चूषा की जॉब है चूलो की केयर करना, और तुम सारी बातें ऐसी सोचती रहती हो हर वक्त, सब कुछ ठीक ठाक तो हो रहा है। वो चिढ़ जाती है उसकी मदर। उसके बाद हम देखते हैं कि चूषा जो है ना रूम में खड़ी हुई है अपने, वो सोचती है कि किस तरह से वो और चूलो जो है डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते, दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं हो सकते। वो यही सोच रही होती है बातें। तो उसको कॉल आती है चैन शुआन की, और चैन शुआन उसको कहता है कि तुम क्या आगे मेरी बेकरी में मेरी हेल्प करोगी। तो एग्री हो जाती है कि चूलो स्टडी रूम में बैठा हुआ है और पढ़ता है चूषा की डायरी, जिसमें उसने लिखा हुआ होता है कि उसकी 3 विशेष है लाइफ की। अम्यूजमेंट पार्क जाना, दूसरा कैंपिंग करना और सी देखना। कि चूषा जब हेल्प कर रही होती है बेकरी में उसकी, तो कहती है कि देखो तुम्हारी बेकरी में मैंने काम तो किया है काफी अरसा पहले, मुझे पता है कि सारा काम रात को ही हो जाता है, तो ये तुमने रात को सब कुछ नहीं किया, क्यों, ऐसी क्या वजह हुई। अच्छा रात को यहाँ पे कौन आया था, क्या हुआ था यहाँ पर। तो एकदम से चैन शुआन जो है ब्लश करना शुरू कर देता है। कहती कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बताओ क्या हुआ है। वो आगे से कुछ भी नहीं बोलता, कहता चलो जल्दी से मुझे बताओ। वो बताता नहीं है, वो उसके पीछे भागना शुरू कर देती है कि चलो मुझे बताओ, चलो मुझे बताओ। ये सब कुछ जो होता है ना बाहर, चूलो गाड़ी में बैठा अपने हाउस कीपर के साथ दूरबीन के जरिए देख रहा होता है। अब हाउस कीपर पूछता है कि सर आपने आर्ट गैलरी नहीं जाना। तो वो कहते हैं देखो मैं आर्ट को अप्रिशिएट तो करता हूँ, मगर मेरा अभी मूड हो रहा है कि मैं एक अच्छा सा कप केक खाऊं। वो कहते हैं ओके सर। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चैन शुआन भागते भागते फाइनली डिसाइड करता है चूषा को बताने का, और कहता है हाँ हाँ ये सच है, रात को जायवे यहाँ पे आई थी। चूषा कहती है उसने क्या जवाब दिया, तुम्हें जायवे ने यस बोला। तो वो कहते हैं हाँ उसने मुझे चांस दिया है कि वो मुझे सोच के बताएगी। तो वो कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो कहता है वो कैसे। तो वो कहती है कि देखो अगर कोई लड़की तुम्हें ये कहे ना कि वो तुम्हें सोच के बताएगी, तो इसका मतलब ये है कि तुम आधे रास्ते पहुंच चुके हुए हो। तो वो आगे से कहता है तुम सही कह रही होगी, क्योंकि तुमने हान चुलो जैसे डिफिकल्ट गाय को वो टैकल कर लिया ना। तो वो कहती है कि देखो हान चुलो और मैं डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। अभी ये जुमला पूरा उसका मुकम्मल भी नहीं हो पाता, तो वहां पे हान चुलो आ जाता है। वो उसको देख के कहती है हाय। तो वो आगे से उसको डायरी दिखाता है। तो वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास किस तरह से आई। वो कहता है कि मुझे चैन शुआन ने दी है। तो चैन शुआन कहता है कि दरअसल तुम लोग एक ही घर में रहते हो, लिहाजा मैंने डायरी उसको देती है कि वो तुम्हें दे देगा। वो उसके पास डायरी लेने के लिए आती है। तो वो कहता है कि देखो तुम मुझे एक अच्छा सा कप केक खिलाओ, अगर कप केक मुझे पसंद आया तो फिर ही मैं सोचूंगा। वो उससे डायरी छीनती है और कप केक लेने अंदर चली जाती है। अब जब वो कप केक लेके आती है, इधर उधर देखती है, तो वहां पे उसको चूलो नजर नहीं आता। अब वो चूलो को देखती है, चूलो एकदम से उसको पीछे से खींचता है हाथ से पकड़कर। तो वो जाके उसकी टक्कर होती है, उसके साथ ही टच होती है, और फिर वो उसके हार्ट बीट को सुनती है। तो कहती है लगता है चूलो का भी दिल धड़कता है। और उसके बाद चूलो से कहता है कि सॉरी करता है उससे कि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली है, चलो हम कैंपिंग चलते हैं, और एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। और ये सारा कुछ जो है ना बाहर दूरबीन से देख रहा होता है हाउस कीपर जो है ना उसकी मदर को फोन करके कहता है कि मैम आपकी प्रेडिक्शन ना बिल्कुल सही थी, क्योंकि दोनों वाकई में एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो उसकी मदर खुश होकर कहती है देखा ना, मुझे पता था वो मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ उसको अच्छी तरह से कि वो उसको पसंद करता है, मगर वो इनकार कर रहा है इस चीज से। वो छोटे लड़कों की तरह जिस लड़की को पसंद करता है ना उसको हर बार टीज करता रहता है। चूलू और चूषा दोनों कैंपिंग के लिए निकलने लगते हैं। तो चूषा पूछती है कि हाउस कीपर किधर गया। वो कहता है बहाना बना के कि हाउस कीपर आज बीमार हो गया था। तो वो गाड़ी के पीछे बैठने लगती है। तो वो उससे कहता है कि मैं ड्राइवर नहीं हूँ, तुम आगे बैठो। फिर वो आगे बैठ जाती है। अब जब वो आगे बैठती है तो वो सीट बेल्ट बांधने की कोशिश करती है, वो बंद नहीं रही होती, थोड़ी टाइट हो जाती है। तो वो उसकी हेल्प करता है। अब जब वो उसकी हेल्प करता है तो वो उसको देखना शुरू कर देती है। तो वो उससे कहता है कि तुम मुझे घूर रही हो। वो मुंह पीछे करती हो, आगे से वो स्माइल करता है कि दोनों खुशी खुशी जा रहे होते हैं कैंपिंग के लिए। तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाती है, वो अपने पेट पकड़ के बैठी हुई होती है। तो चूलो उसको देख लेता है। चूलो साइड पे गाड़ी रोक के पूछता है क्या हुआ है। तो वो कहते हैं कि दरअसल लगता है रात को मैंने ज्यादा ही कप केक खा लिए थे, इसलिए मेरे पेट में दर्द हो रही है। कोई ऐसी बात नहीं है, तुम जल्दी से ड्राइव करके जाओ, ये ना रात हो जाए, हमें अंधेरा होने से पहले वहां पहुंचना है। वो कहते नहीं नहीं, मैं कुछ जगह तलाश करता हूँ रात के रुकने के लिए। आगे हम देखते हैं कि वो वॉशरूम से निकल रही है और बाहर देखती है रूम में, तो वहाँ पे चूलो बैठा होता है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे कहाँ होना चाहिए, यही तो मेरा रूम है। कहते अगर तुम्हारा ये रूम है तो फिर मेरा रूम किधर है। वो कहता तुम्हारा रूम भी यही है। कहती क्या। वो
आगे से कहता है देखो इस होटल में हमें कोई और कमरा नहीं मिला था, एक ही रूम मिला था, लिहाजा मजबूरन मुझे यही रूम लेना पड़ा। फिर कहती है कि मैं कहाँ सोऊंगी। आगे से कहता है कि देखो मैं बेड पे सोऊंगा और तुम यहाँ गद्दे पे सो जाना, नहीं तो तुम जाके गाड़ी में सो जाओ। कहती नहीं नहीं ठीक है, मैं इस सोफे पे सो जाती हूँ। कहती है अच्छा मैं क्विल्ट लेके आती हूँ। वो क्विल्ट लेके आके वहाँ सोती है। फिर उसको आके दवाई देता है और उससे पूछती है कि तुम ये दवाई कब लेके आए थे। वो उसे कहता है ये देखो तब तुम वॉशरूम गई थी तब लेके आया था। वो उसका शुक्रिया अदा करती है। वो उसे कहता है देखो रात को मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे नींद अच्छी तरह नहीं आती। वो कहती ठीक है। अब जब वो रात को सोए होते हैं दोनों अलग अलग, तो क्या होता है कि वो बहुत हिल रही होती है। वो उसे कहता तुम बहुत शोर कर रही हो। वो कहती है मैं क्या करूँ, ये जो सोफा है ना ये बहुत हार्ड है, वो बेड के कोने में हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पे आके लेट जाओ। तो वो कहती नहीं नहीं ये गैर मुनासिब होगा। तो वो कहता है देखो तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है, वैसे भी सुबह ड्राइव करना है, अगर मैं सोऊंगा नहीं तो ड्राइव कैसे करूंगा, तुम ड्राइव कर लेना। फिर वो कहती मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो कहते हियर यू गो, अब तुम क्या करोगी। कहती है अच्छा। अपने ऊपर अच्छी तरह से क्विल्ट लपेटती, उसके पास आके लेटती है और कहती है कि तुम परेशान ना होना, मैं तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, बिल्कुल भी तुम्हारे टच नहीं करूंगी, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, मैं क्लोज भी नहीं होंगी तुम्हारे। अब वो सो जाती है। रात के टाइम वो सोई होती है, अचानक से उसकी आंख खुलती है, आधी सोई होती है आधी जागी होती है, वॉशरूम जाती है। फिर चूलो कहता है बहुत शोर कर रही है ये। अब वो वॉशरूम जाके जब वापस आती है, चूलो साइड पर सर कर देता है, क्विल्ट के नीचे से ना वो अंदर घुसती है और जाके चूलो को हक करके लेट जाती है। चूलो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है। अब जब चूलो सोता है तो वो ख्वाब में देखते हैं अपने बचपन का सीन जहाँ पर वो किडनैप हुआ था। छोटी सी लड़की आती है जिसने रेड ड्रेस पहना होता है और कहती है कि तुम्हें किडनैप किया गया है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी तुम्हारी रस्सियां खोल कर। और उसकी एकदम से आंख जब खुलती है तो वो बिस्तर पे लेटा होता है, तो सर में उसके दर्द हो रही होती है। फिर देखता है साथ उसकी ना लेटी होती है चूषा। अब चूषा को देख के कहता है तुम सोते में ना बहुत अगली लगती हो। अब चूषा जो होती है नींद भी होती है, एकदम से उसके फेस पे हाथ रखती है, एकदम से कॉन्शियस होता है और फिर जब उसको होश आता है चौंक के उठती है, शर्मिंदा होती है और वो वहां से ये कह के चली जाती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। और वो भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है। चूलो को मैसेज आता है उसके असिस्टेंट का कि हमें वो लड़की नहीं मिली। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चूलो की मदर और उसके हाउस कीपर का सीन, जहाँ पर हाउस कीपर बताता है चूलो की मदर को कि चूलो जो है कई सालों से एक छोटी सी लड़की को ढूंढ रहा है। जब वो हमें मिला था तो वहाँ पे वो अकेला था, वहाँ पे कोई लड़की नहीं थी। उसकी मदर कहती है कि अगर कोई लड़की होती तो मिल जाती, वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं कि सब उसका इल्यूजन है, वहाँ पे कोई भी लड़की नहीं थी, अगर होती तो मिल जाती। चूषा जब वॉशरूम से बाहर निकलती है तो चूलो उसको कहता है कि देखो, करीब जाके उसके कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे पहले दिन से क्यों नफरत करता था। वो कहती है क्योंकि हमारी पहली मुलाकात ही ऐसी हुई थी। वो कहते हैं नहीं ये वजह नहीं है, मुझे पता था कि कभी ना कभी तुम मुझे मेरे इमोशंस के जरिए देख सकोगी और ये मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा था। तो कहती फिर क्या। कहती फिर कुछ भी नहीं, मैं पैकिंग कर रहा हूँ, हम जा रहे हैं कैंपिंग के लिए। हम आगे देखते हैं कि दोनों जो है कैंपिंग के लिए सी साइड पे पहुंच गए हैं। अब चूलो चूषा से पूछता है कि टेंट कहाँ पे लगाएं। चूषा कहती है वहां पर। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें टेंट लगाना आता है। वो कहती नहीं नहीं मैं फास्ट लर्नर हूँ, मैं सीख लूंगी, मुझे नहीं लगाना आता। कहता है फिर तो मुझे डाउट है तुम्हारे IQ लेवल पर, लगता है सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। वो कहती नहीं नहीं मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो ट्रॉली को पुश करना शुरू कर देती है, अचानक से उस पर बैठने लगती है। तो वो उसे कहता है कि तुम चलो उतरो इसके ऊपर से। उतरती है तो आगे से मुस्कुराता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों टेंट लगा रहे हैं, स्टिक ठीक करने की कोशिश कर रही होती, तो भारी होने की वजह से वो कर नहीं पा रही होती। तो चूलो आके उसकी हेल्प करता है और दोनों का हाथ एकदम से टच हो जाता है, क्लोज हो जाता है। दोनों कॉन्शियस होकर अपना हाथ पीछे करते हैं और चूलो कहता है तो मैंने कहा था ना तुम्हारा IQ लेवल ठीक नहीं है। वो दूर जाके कहती है उसको खुश होकर, देखो ना ये टेंट तुमने मेरी मदद के साथ ही लगाया। फिर कहती है अच्छा मैं जाके ना बेड ठीक करती हूँ। टेंट में आती है तो देखती है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही मैट्रेस है। कहती है मैंने दोनों मैट्रेस पैक किए थे, एक मैट्रेस किधर गया, मिलता नहीं उसको। कहती है लगता है अब मुझे दोबारा से चूलो के साथ अपना बेड शेयर करना पड़ेगा। हान चूलो पूछता है कि बताओ चूषा ये क्या मतलब है सब चीजों का। वो कहती है सॉरी मैंने गलती से एक ही मैट्रेस पैक कर लिया, मगर तुम परेशान ना हो, मैंने फिगर आउट कर लिया मुझे क्या करना चाहिए। देखो ये मैट्रेस के सेंटर में मैंने टेप लगाई है और इस सेंटर से तुम इधर सो के और मैं इधर, मैं बिल्कुल तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। वो कहते चलो देखते हैं और वो बाहर चला जाता है और बाहर जाके थोड़ा मुस्कुराता है। फिर से कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बीच पे जा रहा हूँ। फिर दिखाया जाता है कि दोनों बीच पर क्रैब्स ढूंढ रहे होते हैं। तो जो चूलो होता है ना उसको छोटा सा एक छोटू सा एक क्रैब मिलता है। वो कहती है ये तो बहुत स्मॉल है। वो आगे से उसको देखता है। फिर वो कहती है हाँ हाँ स्मॉल तो है मगर बिल्कुल तुम्हारी तरह बॉसी और इरिटेटिंग है। चूलो उससे कहता है एंड चूषा, और वो आगे आगे भागती है और वो उसके पीछे पीछे भागता है। फिर दिखाया जाता है कि दोनों बहुत घूम फिर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, वहाँ खुश हो रहे हैं और फिर एक स्पॉट पे पहुंचते हैं दोनों। और वहाँ जाके चूषा कहती है कि यहाँ पर तुम चलो हम विश मांगते हैं। तो कहते कैसे विश मांगे। उसको मांग के दिखाती है, ऊंची सी आवाज में कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जो हान चूल्हा है ना वो जल्दी से ठीक हो जाए। अब आगे से कहती है कि तुम मांगो। तो वो कहते हैं ओके। बस इतना ही। कहते हैं हाँ इतना ही। अभी कोई दोस्त नहीं होते उसके, लिहाजा उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता इस चीज़ के हवाले से और थोड़ा शाय भी कर रहा होता है वो। फिर वो कहते हैं चलो अब हम तस्वीरें खींचते हैं। फिर दोनों एक दूसरे की तस्वीरें खींचते हैं, कंबाइन भी तस्वीरें खींचते हैं। फिर
वो चूषा कहती है चूलो को कि तुम यहाँ पे खड़े हो, ये स्पॉट अच्छा है, मैं यहाँ पे तुम्हारी तस्वीर खींचती हूँ। तस्वीर खींचते खींचते अचानक से उसकी नज़र पड़ती है जायवे पर। जायवे बीच के पास आई होती है और वो बहुत क्लोज जा रही होती है सी के। उसको लगता है कि जायवे सुसाइड करने लगी है। भाग के पास जाती है उसके और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे देखने के लिए आई हो सी। वो उसको सही तरह से जवाब नहीं देती। वो कहती देखो तुम क्या करने आई हो, हम क्लासमेट है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो वो कहती है आगे से कि तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तंग करना बंद कर दो। उसे कहती नहीं नहीं तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। उसको खींचना शुरू करती है। इसी खींचा खींची में ना क्या होता है कि जायवे जो है ना पानी में गिर जाती है और सारे कपड़े उसके गीले हो जाते हैं। नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो तौलिया लपेट के बैठी हुई है फुल, और बैठी हुई चुप करके कहती है देखो मैं तो यहाँ पे सिर्फ बीच का मजा लेने के लिए आई थी और तुमने मुझे पानी में ही भिगो दिया। चूषा कहती है कि मुझे लगा शायद तुम्हें डाउन किया गया है हान चूलो की वजह से, तो तुम डिप्रेशन में हो, तुमने सुसाइड करने की कोशिश की। कहते तुम्हें क्या लगता है मैं इस तरह की लड़की हूँ? और फिर कहती है कि अच्छा तुम ऐसा करो। चूषा कहती है कि तुम मेरे कपड़े पहन लो। जायवे कहती है कि मैं तुम्हारे कपड़े नहीं पहनूंगी, तुम्हारे कपड़े तो बिल्कुल बच्चों वाले हैं। फिर कहती है अच्छा खान चूलो तुम्हारे, वो खान चूलो कहते हैं नहीं मैं अपने कपड़े किसी को नहीं देता। फिर कहती है अच्छा चलो ठीक है। फिर वो फ़ोन करती है अब तुम परेशान ना हो, तुम पेशेंट रखो, तुम्हारे कपड़े पहुंच जाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ चैन शुआन जो आता है टेंट का सारा सामान लेके पिकनिक के हवाले से, और उसके कपड़े भी लेके आता है। अब वो देखती है जायवे और चुप कर जाती है। असल में जायवे को बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो पसंद करती है हान चूलो को। हान चूलो और चूषा जो है दोनों पिकनिक के लिए आए होते हैं अकेले। वहाँ पे सब टेंट वगैरह लगाते, सेटिंग वगैरह करते हैं और वो कपड़े पहन के मुंह बना के बैठी हुई होती है जायवे। उसको तो डिप्रेशन होता है उसको। चैन शुमान वो चूषा को देखते हैं और चूषा क्या करती है हान चूलो को लेके जाती है साइड पे, कहती है हम ड्रिंक्स लेके आते हैं। उनको टाइम देती है पर्सनल। उसके बाद हान चूलो से पूछते हैं कि हम दोनों बाहर क्या करने आए हैं? तो कहते देखो दरअसल ना हम दोनों को पर्सनल टाइम दे रहे हैं। कहती क्या? कहते देखो तुम नहीं समझोगे इस बात को, अब वैसे भी हमने ड्रिंक्स लेने थे ना। कहते ड्रिंक्स तो हम लेके आए हुए थे ना, ड्रिंक्स की क्या जरूरत है? कहते देखो पहले हम लोग 2 थे, अब हम लोग 4 हो गए, हमें ज्यादा ड्रिंक्स की जरूरत है। फिर वो कहती है कि चलो आज तो बहुत ही मजा आएगा, आज हम जॉली टाइम करेंगे। फिर आगे से वो सीरियस देख के ना उसको खामोश हो जाती है। कहती है सॉरी मुझे पता है कि तुम्हें लोग ज्यादा पसंद नहीं है। वो कहते कोई ऐसी बात नहीं, इट्स ओके, 2 लोगों से क्या फर्क पड़ जाएगा। फिर वो खुशी खुशी दोनों चले जाते हैं ड्रिंक्स लेने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि रात को 2 लोग बैठे हुए हैं और बारबेक्यू कर रहे हैं। अब बारबेक्यू कर रहा है चैन शुआन। अब चैन शुआन जो है बारबेक्यू कर रहा होता है और कहता है इसको जायवे को तुम थोड़ा पेशेंट रखो, अभी मैं जल्दी से मैं देता हूँ ये बारबेक्यू का स्टिक। चूषा जो है वो उसको देने लगती है कोई चीज़, तो वो किसे कहते हैं नहीं नहीं जायवे ये नहीं खाती। जायवे को ड्रिंक देता है कि ये जायवे की फेवरेट ड्रिंक है। फिर जायवे वो ड्रिंक लेती है। हान चूलो पूछता है चूषा से तुम्हें खाने में क्या पसंद है चूषा? तो ये सुनकर ना और थोड़ा सा उसका पेट भी अपसेट होता है। जायवे वहां से भाग के चली जाती है। जो चूषा होती है वो परेशान होती है। चूषा चैन शुआन से पूछती है कि जायवे को क्या हुआ? चैन शुआन उसको बताता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसे कुछ चीज देता है कि जाके उसको दिया। जाती है उसके पास कि जो जायवे है ना वो शुक्रिया अदा करती है चूषा का कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी हेल्प की। तो चूषा कहती है कि देखो तुम मेरा शुक्रिया अदा ना करो, चैन शुआन का शुक्रिया अदा करो, उसने तुम्हारी हेल्प की है। चूषा कहती है जायवे को चैन शुआन जो है बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखता है। वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ इस चीज के बारे में। कहती है लगता है फिर उसकी जो एफर्ट है ना वो कामयाब हो गई है। कहती तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? वो उसे कहती है कि देखो मैं तो वैसे पसंद करती हूँ हान चूलो को, मगर हान चूलो मुझे पसंद नहीं करता, मुझे पता है, मगर कभी कभी मुझे चैन शुआन भी थोड़ा क्यूट लगता है। कहती है अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब है कि उसकी जो कोशिश थी वो कामयाब हो गई है। आगे से वो खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो हान चूलो है ना वो पूछता है उससे चैन शुआन से कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम्हें उसके लिए क्या करना चाहिए? कहता है अच्छा हमारे जो ब्रिलियंट चूलो को मदद की जरूरत है। कहता हाँ क्या करना चाहिए? जब तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम्हें उसकी हर चीज का ख्याल रखना चाहिए। तुम नेचुरली तौर पर उसकी केयर करना शुरू कर देते हो और उसकी हर चीज का ख्याल रखते हो, उसके बारे में हर चीज तुम्हें मालूम होनी चाहिए। कहते तुम पसंद करते हो ना वो चूषा को? कहता हाँ मैं पसंद करता हूँ चूषा को। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जायवे को कि जायवे सॉरी करती है कि मैं तुमसे सॉरी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। वो कहती कोई ऐसी बात नहीं है। उनकी दोस्ती हो जाती है और दोनों जहाँ कैंपिंग के लिए चले जाते हैं। कैंप में जाके चूषा जो है वो चूलो को बताती है कि तुम्हें पता है कि चैन शुआन जो है ना वो जायवे को पसंद करता है। वैसे जायवे के गुस्से को बर्दाश्त करना आसान नहीं है, चैन शुआन ही जायवे के गुस्से को संभाल सकता है। उसके बाद चूलो जो होता है वो चूषा से कुछ पर्सनल सवाल पूछता है जिसपे एकदम से वो शॉक्ड होने के बाद उसके मुंह पे हाथ रखती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के ड्रामे की कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपने इसकी आगे की कहानी सुननी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।